अंग्रेजों का सामना करते करते चंद्रशेखर आजाद जी का पूरा पटा गोलियों वाला खत्म हो गया। हर बार की तरह ऐसा नहीं कि हम जोक वगैरह मस्ती वगैरह, ऐसा नहीं। आज क्या ब्लॉग हमारा थोड़ा सीरियस ब्लॉग है। इसमें हम आपको बताएंगे कि वाकया था 27 फरवरी 1931, जब चंद्रशेखर आजाद जी भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए नेहरू से जाकर मिले। उस समय की सरकार और आज की सरकार में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। उस समय हम गोरी सरकार की चापलूसी करते थे और आज के समय में हमारी जो सरकारें हैं वो बड़े आदमी, अंबानी, अंदानी ऐसे लोगों की चापलूसी में लगे हुए हैं। तो हुआ क्या था, चंद्रशेखर आजाद जी जब नेहरू से मीटिंग करने के बाद वापस जा रहे थे तो अपनी साइकिल पर जाते जाते वो एल्फर्ड पार्क, जो कि अभी चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम पर स्थित है, वहाँ पर वो रुक गए। वहाँ पर उन्होंने एक पर्सनल मीटिंग की। उसके साथ जो उनके साथी थे उनको उन्होंने पैसे दिए और कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के माताजी को ये पैसे दे देना, और पता नहीं कि उनके बेटे अब वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने वो पैसे अपने साथी को दे दिए और उसको कहा कि ये पैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के माताजी को दे देना, उनके काम आएंगे। क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने उनको छोड़ना नहीं था और आज़ाद जी को ये पहले ही पता था। उस टाइम वो थोड़ी टेंशन में थे और वहाँ पर एकांत में बैठ गए और सोचने लगे। इतने में क्या हुआ, सारी अंग्रेज सिपाही ऑफिसर एक गाड़ी में से उतरे और एल्फर्ड पार्क को चारों ओर से घेरा डाल लिया। तो चंद्रशेखर आजाद जी को पता चल गया था कि हो सकता है कि ये उनका आखिरी डे हो, इसलिए उन्होंने एक गोली अपने रिवॉल्वर से निकाल कर अपनी जेब में डाल ली। तो पहली फायरिंग वैसे गोरों ने की थी और चंद्रशेखर आजाद जी के डब्बू कांड के नज़दीक से एक गोली निकल गई। तो चंद्रशेखर आजाद जी का जो निशाना था वो बहुत ज़्यादा सटीक था, क्योंकि छोटे होते वो निशाने की प्रैक्टिस किया करते थे और ग्लेल के साथ और उसके बाद एयर गन के साथ वो निशाने की प्रैक्टिस करते रहते थे, इसलिए उनका निशाना बहुत पूरा परफेक्ट निशाना था। तो उन्होंने अपनी रिवॉल्वर उठाई और जवाब में गोली एक अंग्रेज अफसर के माथे में ठोक दी, तो वो वहीं पर ढेर हो गया। तो इसी प्रकार काफ़ी टाइम मुठभेड़ चलती रही। शाम होते होते चंद्रशेखर आजाद जी के सारे कारतूस जो राउंड थे वो खत्म हो गए और अंग्रेज अफसर की एक और गाड़ी वहाँ पर आ गई। उन्होंने एक तरह का प्लान बना लिया था, जो एक प्री प्लानिंग काम था। नेहरू ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, या किया था नहीं किया था, बट उनकी जो अंदरूनी अंग्रेज़ों के साथ संबंध थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो हाईलाइट नहीं करते थे, पर मुखबरी किसी ने कर दी, अंग्रेज अफसर ने कर दी, या एल्फर्ड पार्क से किसी ने कर दी, या नेहरू जी ने कर दी। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, पर मुखबरी किसी ने कर दी कि चंद्रशेखर आजाद आज एल्फर्ड पार्क में है। अंग्रेज़ों का सामना करते करते चंद्रशेखर आजाद जी का पूरा पटा गोलियों वाला ख़त्म हो गया। तब चंद्रशेखर आजाद जी ने सोचा कि हमारे पास वक्त बहुत कम है और हो सकता है कि इस एल्फर्ड पार्क में ही उनका आज लास्ट दिन हो, तेजी समर्पण नहीं करेंगे। तो उनका वो अखान था, वो जाते जाते उसको पूरा कर गए कि मैं मरने के बाद भी आज़ाद रहूँगा और जीते वक्त भी आज़ाद रहूँगा। जैसे चंद्रशेखर आजाद जी ने HRA को स्थापित किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई थी। उसमें जब वो किसी को भर्ती करते थे उनको भी यही बोलते थे कि अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आपको आज़ाद रहना आना चाहिए। आज़ादी कोई ऐसे नहीं है कि आपको कोई दे जाएगा और आप ले लेंगे। आज़ादी का मतलब है आज़ाद तरीके से रहना, आपका रहन सहन आज़ाद हो। जैसे कि चंद्रशेखर आजाद जी जब पुलिस वालों के सामने से गुजरते थे तो उनके जो रिवॉल्वर था वो बाहर की तरफ लटकाया होता था और वो जो पटा था वो भी बाहर की तरफ होता था। उसका मतलब यही था कि अंग्रेज अफसर देखकर उनको कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसका मतलब ही, आज़ादी का मतलब ही यही है कि आप स्वतंत्रता तरीके के साथ रह सकें। तो चंद्रशेखर आजाद जी को बहुत लोग आतंकवादी कह देते हैं, जैसे नेहरू हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए।
उनको आतंकवादी नाम दिया जाता था। बट आतंकवादी का मतलब क्या होता है? आतंकवादी ऐसा नहीं था कि वो क्रांतिकारी किसी को भी देखते थे और गोली डाल देते थे, ऐसा नहीं था। आतंकवादी का मतलब होता है आतंक फैलाना। बट जो क्रांतिकारी हमारे वीर थे वो पहले देखते थे, अंग्रेज़ों को भी सभी को नहीं मारा था। गिने चुने जो जालिम अंग्रेज़ थे जिन्होंने हुकूमत की और लोगों को, निहत्थों को गोली मारी। और जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसमें 2000 लोग बिना किसी सूचना के उन पर गोलियां दाग दी। ऐसे अंग्रेज अफसरों को मारने के लिए जो एक लहर चली थी उसको बोलते हैं क्रांतिकारी लहर। पर अब नेहरू ने, महात्मा गांधी ने अपनी रोटियों के लिए उनको आतंकवादी घोषित कर दिया। और आतंकवादी का मतलब ये नहीं होता था कि किसी को भी देखकर लोगों को छोड़िए, उन्होंने कभी भी किसी अंग्रेज को भी ऐसे नहीं मारा था कि जिसका कोई कसूर ना हो उसके गोली दाग दी। वो उन्हीं अंग्रेज अफसर को मारते थे जो हमारे इंडियन के साथ कोई बदसलूकी करते थे या कोई बहुत ही ज़्यादा नीच घिनौना काम करते थे। तो ऐसे जो हमारे क्रांतिवीर थे उनको हम आतंकवादी कभी नहीं कह सकते। या फिर कोई ऐसे घिनौने काम करना या चोरी का, अपराधी का या लूटपाट का काम करना, तो उनको हम आतंकवादी बोल सकते हैं। इसलिए नेहरू और जो गांधी के बयान थे आतंकवादी, वो बिल्कुल एक बेबुनियाद थे। वो अंग्रेज़ों की मुखबरी करते थे और अंग्रेज़ उनको इस बात के और इस झूठ को फैलाने के पैसे देते थे ताकि लोग उनके अगेंस्ट हो जाएं। पर हम चलते हैं वहाँ एल्फर्ड पार्क में। एल्फर्ड पार्क में क्या हुआ, अब लास्ट में क्या होता है, तो अंग्रेज़ उनके सामने आते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी एक मुट्ठी में क्या लेते हैं, वतन की मिट्टी ले लेते हैं और दूसरे हाथ में अपनी रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार लेते हैं। और अंग्रेज़ ऑफिसर उनको देखते हैं और उनके मृतक देह को भी वो छूना नहीं चाहते, क्योंकि उनको डर है कि आज़ाद जी जिंदा ना हो जाएं। और मरते वक्त तो जिस दरख्त के साथ वो पड़े थे और एक हाथ उनका अपनी मूंछ पे था और दूसरे हाथ में वतन की मिट्टी थी। तो जब अंग्रेज अफसरों ने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी फायरिंग नहीं कर रहे, तो वो उनके नज़दीक आए और उन्होंने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी एक बहुत रौबदार लुक के साथ उनको देख रहे थे। तो सभी अंग्रेज़ डर गए, कोई उसके पास नहीं जा रहा था, उनके मृतक शव को कोई हाथ नहीं लगा रहा था। क्यों? उनको ये था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी अचानक उठ खड़े होंगे और हमको मारने लगेंगे। इतना डर, इतना खौफ था चंद्रशेखर आज़ाद जी का अंग्रेज़ों के मन पर। और जब उनको ये पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद जी अब कोई हिलजुल नहीं कर रहा है, तो अंग्रेज़ों का जो बड़ा अफसर था उसने कहा कि आज़ाद जी के सीने में सारी की सारी गोलियां उतार दो, तब हम उनको जाके देखेंगे कि वो जिंदा है या मर गए। तो वैसा ही किया। जो सिपाही थे उन्होंने अपनी रिवॉल्वर पिस्टल के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी पर फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। जब उनको पूरे तरीके से पता चल गया कि आज़ाद जी अभी पूरी तरह से मर चुके हैं, तो वो अंग्रेज़ अफसर उनके पास गए और उनके मृतक शव के साथ खड़े होकर उन्होंने बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई। जो छोटे वर्ग के ऑफिसर थे या जो सिपाही थे जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी के मतलब कोई बड़ा युद्ध जीत लिया होता है ना, ऐसा उनका रिएक्शन था कि अभी तो हमने सारा मैदान फतेह कर लिया, अभी आज़ाद जी नहीं रहे तो हम बेखौफ होकर घूम सकते हैं और इंडियन पर अत्याचार कर सकते हैं। तो उनको एक डर भी हो गया था, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए थे। जो आसपास के लोग थे या पूरे ऑल ओवर इंडिया में चंद्रशेखर आज़ाद जी को जानते थे। अगर किसी को भी पता चल जाता कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को ऐसे बिना बताए, बिना किसी रिपोर्ट से इनकाउंटर कर दिया है, तो पूरी जनता का रोष अंग्रेज़ों के लिए बहुत भड़क जाता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, चंद्रशेखर आज़ाद जी को जल्दबाजी में उठाया और उनका संस्कार कर दिया। पर फिर भी जो आसपास के लोग थे उनमें ये खबर थी, तो भगत सिंह ने भी जेल में इस बात का अफसोस किया। तो ये बात पूरे ऑल ओवर इंडिया में चली गई कि चंद्रशेखर आज़ाद जी अब नहीं रहे। तो लोगों की बहुत बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी और उसी एल्फर्ड पार्क में जिस दरख्त के नीचे चंद्रशेखर आज़ाद जी के मृतक सबको आखिरी बार देखा गया था, वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना स्टार्ट कर दी। तो वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो लास्ट वर्ड, जो लास्ट अपने बोल थे, वो उन्होंने बहुत पहले कह दिए थे कि दुश्मनों की गोलियों का सामना करूंगा,
आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद ही रहूँगा। और वही वो एक वचन थे जिनको लेकर आज़ाद जी चले थे और अंत तक उन्होंने इन वचनों के अपने साथ रखा। तो सभी लोगों ने उनको सल्यूट किया और उनकी मृतक देह को ना देख सके, उसी जो एल्फ्रेड पार्क का जो एक दरख्त था उसी में उनकी मृतक देह को वो देखते आए हैं। इसी के साथ मैं आज अपना ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जी का आज वो शहीदी दिवस था, उनको सत सत नमन करता हूँ। इस ब्लॉग में जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के लास्ट में जो 27 फरवरी को उनका देहांत हुआ था उसके बारे में जो जो मेरी नॉलेज थी आपके साथ शेयर की। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि हर बार हम हंसी मजाक और ऐसे ब्लॉग बनाए। आज 27 फरवरी था, जब मैं उठा तो हमारी फेसबुक पर हमारे फ्रेंड्स के स्टेटस पर जब मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की फ़ोटो देखी तो मेरे मन में ये आया कि लोगों को पता चलना चाहिए कि एक क्रांतिकारी और एक आतंकवादी में क्या फ़र्क होता है। बेशक महात्मा गांधी, नेहरू ने या बहुत बड़े बड़े अंग्रेज़ अफसर ने चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिवीरों को आतंकवादी घोषित कर दिया हो, मगर असलियत में वो कैसे थे, उनका नेचर कैसा था और वो लोगों के लिए क्या थे। लोग उनको अपना मसीहा मानते थे क्योंकि अंग्रेज़ अत्याचार करते थे और वो उनको उनसे बचाते थे। तो आज का ब्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।